बहुत रंजिश है यहाँ लोगों के दरमियान। मुनासिब है हर शख्स को प्यार चाहिए। बहुत ऊंची है यहाँ मजहबों की दीवारें, इसे गिराने के लिए शिक्षा का हथियार चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा को चाहे रोशनी कहें या हथियार कहें या कोई भी संज्ञा दे दें, पर इस डिजिटल युग में शिक्षा अपने और अपने शुभचिंतकों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जितनी जरूरी है। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में शिक्षा के महत्व ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार और उसके प्रचार के लिए पूरा विश्व आज यानी 8 सितंबर को हर साल विश्व साक्षरता दिवस मनाता है। विश्व साक्षरता दिवस पर 2021 में थीम मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। विश्व साक्षरता दिवस के बारे में कुछ कहने से पहले मैं साक्षरता के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, साक्षरता को हम किसी डिग्री या सर्टिफिकेट के तौर पर नहीं आंकते। अभी साक्षरता का बेसिक सा मतलब इतना है कि हर वो व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है साक्षरता की श्रेणी में आता है। और अगर इस आधार पर हम आंकड़े देखें तो 75वें नेशनल सर्वे सैंपल 2017-18 के अकॉर्डिंग हम पाते हैं कि भारत की कुल साक्षरता दर 77.7% है, जिनमें से ग्रामीण यानी रूरल रीजन के साक्षरता दर 73.5% और शहरी इलाकों में ये दर 87.7% है। अगर हम बात करें पुरुषों में साक्षरता दर की तो वो 84.7% है, जबकि महिलाओं में यही दर मात्र 70.3% रह जाती है। और दोस्तों, पूरे विश्व की साक्षरता दर तो 84% है। दोस्तों, इन्हीं सर्वे की रिपोर्ट्स और आंकड़ों के चलते यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को साक्षरता दिवस की घोषणा की और उसके अगले वर्ष यानी 8 सितंबर 1966 से पूरा विश्व एक साथ साक्षरता दिवस मनाता है। साक्षरता दिवस का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है और दुनिया के हर व्यक्ति को उसके हर एक छोटे बड़े अधिकारों और उसके प्रतिबंधों का बोध कराना भी है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घरों में रोशनी फैलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बालक अगर शिक्षित हो तो वो खुद का विकास करता है, पर अगर एक लड़की शिक्षित हो तो वो खुद के साथ पूरे घर को संभालती है। पर दोस्तों, शिक्षा के आंकड़ों को देखते समय हमें यही सबसे बड़ी कमी लगती है कि दुनिया भर में कुल 77.5 करोड़ लोग साक्षरता की श्रेणी में नहीं आते, जिसमें से 2/3 महिलाएं हैं। दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण हमारे रीति रिवाज भी हैं। अगर हम हमारे देश भारत का ही इतिहास देखें तो पाएंगे कि चाहे वह ऋग्वैदिक काल हो या फिर मुगल काल या भारत की आज़ादी तक का समय, महिलाओं की शिक्षा पर हमेशा ही काफ़ी हद तक प्रतिबंध रहा है। गार्गी जैसी महिलाएं हमारे देश में उस समय भी न के बराबर थीं और लगभग स्वतंत्रता तक न के बराबर ही रहीं। दोस्तों, न तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार रहा है, न अभिव्यक्ति का और न ही मताधिकार का अधिकार रहा है। और मेरे ख्याल से शिक्षा तभी पूरी हो सकती है जब महिला शिक्षा पूरी तरह प्राप्त हो। महिलाएं शिक्षित होंगी तभी वे शिक्षा का प्रसार करेंगी और जब शिक्षा का प्रसार होगा तभी महिलाएं शिक्षित होंगी। पर स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर भी सरकारों ने और पूरे विश्व ने अपने अपने स्तर पर गंभीर प्रयास किए हैं और इसी क्रम में यूनेस्को ने 1966 में हर वर्ष शिक्षा के प्रसार के लिए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे सम्मान और अधिकारों के लिए शिक्षा का महत्व क्या है और क्यों साक्षरता की परिभाषा इतनी बेसिक होने के बावजूद साक्षरता दर मात्र विश्व की 84% है। क्यों ये 100% नहीं है? और अगर पूरी तरह से साक्षरता सही तरीके से मापी जाए तो शायद देश में 64.9% लोग साक्षरता की श्रेणी में ही ना आए। दोस्तों, ये हमारे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा ड्रॉबैक है
कि हम अपने मूलभूत अधिकारों और उनके लिमिटेशन से भी अपरिचित हैं। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद साक्षरता में 65% की वृद्धि हुई है। ब्रिटिश पीरियड में तो साक्षरता मात्र 12% थी। दोस्तों, इसी क्रम में भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ कदम इस तरह हैं। 1998 में 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। 2002 में 86वां CAA यानी संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने महिलाओं को अगले 5 वर्ष तक साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ साक्षर भारत मिशन की शुभारंभ किया। दोस्तों, ये तो भारत सरकार की योजनाएं हैं जो भारत जैसे विकासशील देश को विकसित बनाने के लिए एक मूलभूत जरूरत और उसकी रीढ़ है। पर आज साक्षरता दिवस पर हमें खुद से सोचना होगा कि क्या साक्षरता की इस बेसिक परिभाषा, जिसके तहत पढ़ना लिखना ही मात्र साक्षरता है, उसके अकॉर्डिंग 100% साक्षरता दर प्राप्त कर लेना भी हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? वास्तव में साक्षरता बढ़ाने के लिए हमें हमारे देश की महिलाओं को ही शिक्षित करना होगा। उन्हें इसके लिए मानसिक तौर पर भी प्रेरित करना होगा और साथ ही उन्हें इतना सामर्थ्यवान भी बनाना होगा कि वे स्वतंत्रता से अपनी शिक्षा और अपने अन्य अधिकारों की रक्षा कर सकें और अपना सम्मान बनाए रख सकें। क्योंकि महिला शिक्षित होंगी तो शिक्षा फैलेगी और शिक्षा फैलेगी तभी महिलाएं शिक्षित होंगी। दोस्तों, आज विश्व साक्षरता दिवस पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बुझने लगे आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना देना मन में रखना तू आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। अपना आत्मविश्वास बनाना और सम्मान की रक्षा करना आप खुद अपनी शिक्षा से कर सकते हैं। ओनली बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी एजुकेटेड। काश हर पढ़ा लिखा इंसान किसी एक अनपढ़ को पढ़ाए तो कोई इंसान अनपढ़ ना रह जाए। हैप्पी वर्ल्ड लिटरेसी डे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।